अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे डी रेफरेंसिंग ऑफ पॉइंटर्स के बारे में। डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है हमारे पास पॉइंटर में, क्योंकि हमारे पास एड्रेस स्टोर होते हैं, तो पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर है ना, उस एड्रेस की जो वैल्यू है वो गेट करके डायरेक्टली देना पॉइंटर के थ्रू। पॉइंटर के सामने अगर हम पॉइंटर के शुरू में ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसे हम बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अगर ये हम पॉइंटर के शुरू में यूज़ कर लें तो पॉइंटर हमें डिकोड करके उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है वो देता है, इसे बोलते हैं डी रेफर करना। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास इंट x इज इक्वल टू वेरिएबल है इंटीजर टाइप x इज इक्वल टू 10। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा ना x इज इक्वल टू 10, तो क्या होगा, मेमोरी में मतलब रैम में और स्टैक वाले पोर्शन में एक ब्लॉक क्रिएट होगा, उसके अंदर 10 जो है वो स्टोर हो जाएगा और उसका एड्रेस होगा उस ब्लॉक का। यहाँ पे मैंने ABC10 लिखा हुआ है, तो ये फॉर एग्जांपल ABC10 इस ब्लॉक का एड्रेस है जिसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। अब मैंने स्टार PTR एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, और अब जब मैं ये पॉइंटर डिक्लेयर करूँगा तो पॉइंटर का भी एक ब्लॉक बन जाएगा, लेकिन ये ब्लॉक अभी खाली है, तो यह नल होगा जो भी है। और अब PTR में मैंने एड्रेस स्टोर करवाया है x का। किसी भी वेरिएबल के सामने एम्परसेंड ये जो ऑपरेटर है ये यूज़ करने से उसका एड्रेस आता है हमारे पास। तो इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, इस स्टेटमेंट में PTR इज इक्वल टू एम्परसेंड एक्स। एम्परसेंड एक्स हमें क्या देगा, एम्परसेंड एक्स हमें x का एड्रेस देगा जो है ABC10। तो ABC10 हमने PTR में स्टोर करवा दिया। तो इस स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि PTR में, ये PTR का ब्लॉक है, वहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, PTR का ब्लॉक में x का जो एड्रेस है वो चला जाएगा ABC10। x का एड्रेस है वो PTR में सेव हो गया। PTR का अपना एड्रेस भी है ABD76, एग्जाम्पल के तौर पे रखे हुए मैंने एड्रेस। अब PTR में x का एड्रेस स्टोर है और ये PTR का अपना एड्रेस है। अब मैं लिखूंगा cout PTR, ये इसे बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, ये लिखूंगा सबसे पहले, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और PTR। ये लिखने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10, क्योंकि ये क्या करेगा, ये PTR में क्या कंट्रोल PTR पे जाएगा, PTR पे ये PTR का एड्रेस है, PTR पे आ गया कंट्रोल। अब PTR में एड्रेस स्टोर है ABC10। अब ये स्टार जो है इसका मतलब है कि ये PTR में जो एड्रेस है ना इसकी वैल्यू गेट करो। अब वो कंट्रोल जाएगा ABC10 पे, ABC10 पे पड़ा हुआ है 10, तो वो डायरेक्टली 10 यहाँ पे हम गेट कर लेंगे पॉइंटर के थ्रू। स्टार PTR से हम डायरेक्टली उस वेरिएबल की वैल्यू गेट करेंगे जो उसमें एड्रेस स्टोर है ना पॉइंटर में, उसकी वैल्यू। अब डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो है हमारे पास ये CIN के तौर पे, मतलब इसको अपडेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अगर मैं ये लिखूँ CIN स्टार PTR, ये कर देगा अपडेट वैल्यू एड्रेस स्टोर इन PTR। PTR में जो भी एड्रेस स्टोर है ना, जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है PTR में, उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर देगा, ये CIN अपडेट कर देगा मतलब। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। ये मेरे पास मेन है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट x इज इक्वल टू 10 और स्टार PTR। अगर पॉइंटर की इंट्रोडक्शन वगैरह आपने नहीं पढ़े तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, PTR इज इक्वल टू एम्परसेंड x का एड्रेस PTR में चला जाएगा। अब यहाँ पे हम cout कर देते हैं, वैल्यू ऑफ PTR इज, ये स्टार PTR का मतलब डी रेफर करना, डी रेफर किया ये हमने। अब मैं इसे करता हूँ जी रन, तो ये वैल्यू दे देगा 10, वैल्यू ऑफ PTR इज 10। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू ऑफ x भी प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल C, वैल्यू ऑफ x, वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करने को बोलते हैं डी रेफर करना। ओके, वैल्यू ऑफ x भी अभी मैंने लिखा है, वो 10 दे देगा, वैल्यू ऑफ PTR इज 10। मैं दोबारा से रन करता हूँ तो x की वैल्यू भी मेरे पास 10 है, वैल्यू ऑफ PTR 10, वैल्यू ऑफ x इज 10। ओके, ये तो हो गया डी रेफरेंसिंग, मतलब कि पॉइंटर का जो है, पॉइंटर में जो स्टोर एड्रेस है ना उसकी वैल्यू गेट करना, उसमें जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है ना उस वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली गेट करना इस पॉइंटर को, मतलब इस ऑपरेटर के ज़रिए, इसे बोलते हैं डी रेफर करना। अब दूसरा जो पॉइंट था हमारे पास CIN वाला, तो CIN स्टार
PTR, ये स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद मैं ये 2 वाली स्टेटमेंट जो है ये कॉपी कर देता हूँ। अब ये स्टेटमेंट क्या करेगी कि ये PTR में जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू अपडेट करेगी ये, और वहाँ पे वो वैल्यू रखवाएगी जो अब हम इंटर करेंगे Cin। अब मैं रन करता हूँ इसे। ओके, वैल्यू ऑफ PTR इज 10, वैल्यू ऑफ X इज 10। अब ये Cin जो है उसके लिए ये इनपुट मैं इंटर करता हूँ 80, तो वैल्यू ऑफ PTR इज 80, वैल्यू ऑफ X इज 80। मतलब इस स्टेटमेंट के बाद से X की वैल्यू भी मेरे पास 80 होगी, तो PTR की तो लाजमी बात है 80 होगी, क्योंकि PTR में मैंने X का एड्रेस स्टोर करवाया हुआ है। तो ये इसे बोलते हैं हम, ये एक दूसरा यूज़ है डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर का, इनपुट के तौर पे उसे अपडेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास सिंपल सी डीरेफरेंसिंग की एग्जांपल।